मानव मन के अंदर अनेक विचार आते हैं, सुविचार कुविचार, और वो जो मन है कहाँ? विराट मन के अंदर, अर्थात आत्मा के अंदर। वो जो विराट मन है उसमें ही प्रेम का निवास है। भावनाएं उस प्रेम की तरंगे हैं, प्रेम ही ज्ञान है। विराट मन का प्रत्येक कण ज्ञान से पूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है। ये जान लेने पर हम फिर भटकना बंद कर देते हैं, खोज बंद कर देते हैं। हमारी खोज, हमारा भटकाव तब तक ही है जब तक हम गुरु के पास नहीं पहुंच जाते हैं, गुरु की शरणागति नहीं लेते हैं। नदी या तालाब के किनारे हम चल कर जाते हैं। तालाब में हम जब जाते हैं तो दौड़ते नहीं हैं, बल्कि तैरते हैं, प्रवाह में बहते हैं। कहने का अर्थ है जैसे नदी, तालाब, यहाँ तक समुद्र में भी हमें तैरना पड़ता है, हम दौड़ते नहीं हैं, चलते नहीं हैं। अर्थात गुरु की शरणागति चाहिए, तभी हम तैर सकते हैं। गुरु के पास आने पर हमारी वो खोज समाप्त हो जाती है और फिर एक नया जीवन आरंभ होता है। हम एक पुष्प की तरह खिल जाते हैं, सुगंधित हो जाते हैं। ये सुगंध आर्टिफिशियल सेंट की बात नहीं कर रहे हैं, भौतिक खुशबू की बात नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक सुगंध की बात कर रहे हैं। हम ही ज्ञान है, हमारे अंदर ही प्रेम है, हमारे कण कण में ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान की ज्योति है। एक शब्द है गो। गो माने क्या होता है? अंग्रेजी गो नहीं, हिंदी या संस्कृत का, बंगला का गो माने ज्ञान, गति, प्राप्ति और मुक्ति। जो इस गो का पालन करता है वही गोपाल है, जो इस गो का पालन करता है वही गोविंद है। अर्थात हमारा मित्र, रक्षक, रखवाला, हमारा स्वामी। अतः अपने अंदर उस गोपाल को, गोविंद को पहचानना है। मुँह को कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे अंदर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो उस ज्ञान रूपी मित्र को अपनाओ, उस प्रेम रूपी मित्र को अपनाओ। ध्यान दीजिए कि प्राय हम लोगों के साथ क्या करते हैं, आपस में नकारात्मक बातचीत करते हैं, वैमनस्य फैलाते हैं, राग द्वेष करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं और इसी में ही समय व्यतीत करते हैं। परंतु ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? हरि नाम जपन तेरा काज है। हरि नाम जपना, हरि सुमिरन करना, हरि सुमिरन हमारा काम है। और बाकी जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा, उसकी निंदा नहीं है। कर्म की निंदा तो कोई भी नहीं करता। कर्म करेंगे सकारात्मक, उतना ही कर्म करेंगे जितना की आवश्यकता है। या में कुटुंब समाए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपनी उदर पूर्ति के लिए, अन्न जल की व्यवस्था करने के लिए कर्म जरूर कीजिए, परंतु पूरी की पूरी शक्ति, पूरी की पूरी ऊर्जा परमात्मा के प्रति रखिए। जैसे हम ज्योति जलाते हैं पूजा करते समय, एक ज्योति वो है जो हम पूजा करते समय जलाते हैं, और एक ज्योति परम प्रकाश, परम ज्योति, परमात्मा, परब्रह्म है। इस तरह से वो ज्योति उस परम ज्योति की ही ज्योति है। ज्योति ही ज्योति है, प्रकाश ही प्रकाश है। ये मन का प्रकाश है, मन की ज्योति है। और साधक अंधेरे कक्ष में ध्यान मग्न होकर भी उस परम ज्योति का दर्शन करता है, परम ज्योति का अनुभव करता है। उस गोपाल को, उस गोविंद को, उस कृष्ण मुरारी को, पर ब्रह्म परमात्मा को अपनी आत्मा के अंदर ही अनुभव करता है। तब पता चलता है कि अहम ब्रह्मास्मि। इसका माने ये नहीं कि हम ब्रह्म है और बाकी लोग ब्रह्म नहीं है, सबके अंदर ही परमात्मा का निवास है। तभी तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सब निमित्त हो। हर बार मैं ही अपने आप को मार रहा हूँ, मैं ही मार रहा हूँ, मैं ही मर रहा हूँ। कोई मर नहीं रहा है, कोई जी नहीं रहा है। हर बार मेरी मृत्यु होती है और मेरी जीवन प्रतिमा बनती है। किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई मर गया या मरने वाला है। मरता तो कोई नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है। शरीर मरता है, उस शरीर को मारता कौन है? श्री कृष्ण ही मारते हैं। श्री कृष्ण अपने आप को ही मारते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं,
सर्वशक्तिमान है, वो गोपाल है, वो गोविंद है। अपने अंदर के उस गोपाल गोविंद श्री कृष्ण को पहचानो और स्वयं गोपाल बनो, स्वयं प्रकाश बनो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।